ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, विचारों में बड़ी शक्ति है। विचार आदमी को गिरा सकते हैं और विचार ही आदमी को उठा सकते हैं। गायत्री माने ऊंचे विचार और यज्ञ माने परोपकार। जब तक व्यक्ति निकृष्ट विचार वाला और स्वार्थी रहेगा, तब तक समस्याओं का हल हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे यज्ञीय जीवन जिएं। जो थोड़ा भी समय मेरे विचारों को फैलाने में लगाएगा, उसको मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन गुरुदेव सुबह तपोभूमि में आए। वंदनीय माताजी साथ थीं। गुरुदेव ने कहा, बेटा, इधर शिविरों का कार्य तो माताजी देखती रहेंगी, तुमको कटैना हर्षा जाना है। वहाँ पर बेटी श्री देवी अकेली है, परंतु मिशन के कार्य में बड़ी रुचि रखती है। उसने 5 कुंड का यज्ञ रखा है, तू चला जा। हमने कहा, गुरुदेव, कटैना हर्षा कहाँ है? और श्रीदेवी को हम जानते भी नहीं हैं, कौन है वह? गुरुदेव ने कहा, यहाँ से बस में शिकोहाबाद चला जा। बस वहाँ से करीब 10-12 मील दूर है, तुझे जाना ही है। हमने कहा, ठीक है गुरुदेव, चले जाएंगे, हमको अब चिंता नहीं है, आप हमेशा हमारे साथ हैं। हम शिकोहाबाद के लिए बस में बैठ गए। वहाँ लोगों से पूछा, कटैना हर्षा कहाँ है, क्या आप हमको वहाँ पहुँचा दोगे? उन्होंने कहा, हम पहुँचा देंगे, 20 रुपये देने पड़ेंगे। हमने कहा, 20 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। एक आदमी जो वहाँ खड़ा था उससे पूछा तो उसने कहा, ये जो नहर जा रही है उसके किनारे किनारे जाओ, पहुँच जाओगे। हमने बगल में बिस्तर दबाया और एक टीन की पेटी थी, उसे हाथ में लेकर चल दिए। नहर के किनारे चलते चलते हम पहुंच गए। वहां हमने गांव वालों से पूछा, श्रीदेवी का मकान कहाँ है? उन्होंने बताया, गांव से बाहर उनकी जमीन है, वहां एक मंदिर है और वहीं पर उनका घर है। हम बिस्तर बगल में लिए हुए हाथ में पेटी लेकर श्रीदेवी के पास पहुंचे। हमने गुरुदेव का पत्र श्रीदेवी को दिया। श्रीदेवी ने हमारा बिस्तर व बक्सा जो बैठक थी उसमें रखवा दिया, हमें खाट पे बिठाल दिया। वो हमारे पास जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, भाई साहब, ये ठाकुरों का गांव है। हमने यहाँ यज्ञ करने का निश्चय किया, परंतु यहाँ सभी विरोध करने लगे और कहने लगे, तुम लड़की हो, यज्ञ का काम तो पंडितों का है। सारा गांव विरोध कर रहा है, इसलिए अब हम यहाँ यज्ञ कैसे करेंगे? हमने कहा, बहन जी, पहले हमको स्नान करना है, उसकी व्यवस्था करो। उसने हमको एक बाल्टी लोटा दिया और पास ही कुआं था, बोली जाकर स्नान कर लीजिए। हमने कहा, बहन जी, भोजन बनाइए, हम अभी स्नान करके आते हैं। श्रीदेवी ने दाल रोटी बनाई। उस भोजन में हमको बड़ा आनंद आया। हमने भरपेट भोजन किया और बैठक में जो चारपाई थी उस पर सो गए। जब सोकर उठे तब हमने उनसे बोला, बहन जी, यज्ञ तो हमको करना ही है। श्रीदेवी ने कहा, हमारे साथ गाँव का एक भी आदमी नहीं है भाई साहब, कैसे यज्ञ करेंगे? हमने कहा, बहन, हम तुम दोनों भाई बहन मिलकर यज्ञ करेंगे। इतना सुनकर श्रीदेवी चुप पड़ गई और कहा, भाई साहब, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यज्ञ का पंडाल भी नहीं है। हमने देखा श्रीदेवी के मकान के सामने एक बड़ा वृक्ष था। हमने कहा, इस वृक्ष के नीचे 5 कुंड बनाएंगे, तुम ईंटों की व्यवस्था करो। श्रीदेवी ने कहा, भाई साहब, ईंट तो हमारे पास हैं। उसने मकान के पीछे ईंटों का ढेर दिखलाया। हम दोनों भाई बहनों ने ईंटें ढोकर वृक्ष के नीचे ढेर लगा दिया। शाम हो गई, शाम को भोजन किया। श्रीदेवी के पिताजी भी थे, वो हमारे पास आए। हमने उनको प्रणाम किया। पिताजी ने हमको आशीर्वाद दिया और कहा, हमारे एक ही लड़की है, यह भी विधवा हो गई है। ये रात दिन गायत्री के जप में लगी रहती है, गांव में भी जाती है, परंतु इसकी कोई सुनता ही नहीं। अब यज्ञ करने को कह रही है, परंतु गांव वाले साथ नहीं देते। हमने कहा, पिताजी, नेहरू जी की एक ही बेटी थी, उसने कितना नाम ऊंचा किया। आपकी बेटी आपका नाम ऊंचा करेगी और हम आपके बेटे तो हैं ही। हम दोनों भाई बहन मिलकर यज्ञ अवश्य करेंगे। पिताजी बोले, ठाकुरों का गांव है, लोग झगड़ा करेंगे, तुम 2 ही हो, हम बूढ़े हैं, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हमने कहा, पिताजी, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, आप चिंता नहीं करें। हमने श्रीदेवी से कहा, बहन जी,
तुम हमको ईंट देती जाओ, हम अभी हवन कुंड तैयार करते हैं। हमने वृक्ष के नीचे 5 कुंड बना दिए। 5 कुंड बनकर तैयार हो गए। भोजन किया, विश्राम करके हम दोनों भाई बहनों ने गोबर लेकर जमीन को लीपा। गांव वालों ने सुना तो सब देखने आए, देखकर चले जाते थे। वहां के पंडित जी विरोध करने लगे, देखो क्या घोर कलयुग है, अब औरत भी यज्ञ करने लगी है। गांव वालों ने भी विरोध किया। हमने श्रीदेवी से कहा, बहन चिंता मत करना, अपने साथ गुरुदेव हैं, उन पर पूरा विश्वास रखना, यज्ञ बहुत ही शानदार होगा। हमने पूछा, बहन जी माइक की व्यवस्था हो सकती है क्या? उसने कहा, हमारा मंदिर है, हम शाम को प्रतिदिन कीर्तन करते हैं, मंदिर में माइक है, माइक की भी व्यवस्था हो गई। हमने कहा, बहन जी 5 कुंड का यज्ञ है, 5 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कम से कम 1 कुंड पर 1 आदमी तो होना ही चाहिए। श्रीदेवी ने कहा, भाई साहब मैं और मेरे पिताजी तथा 1 नौकर, 3 तो हम हो गए, हमारी 2 सहेली हैं, उनको भी तैयार कर लूँगी। सुबह होते ही हमने श्रीदेवी से कहा, 5 लोगों की व्यवस्था हो गई क्या? उसने कहा, हाँ हम 5 लोग आ गए हैं। 5 कुंडों पर आसन बिछाकर बिठाया, सब व्यवस्था कर ली। हमने कहा, तखत पर चादर बिछवाओ और बहन जी रोली चावल तथा 1 माला तैयार रखो, आपके पिताजी से आशीर्वाद लेंगे और तभी यज्ञ शुरू करेंगे। श्रीदेवी ने पिताजी से कहा और उन्होंने हमारे तिलक किया, माला पहनाई। 5 व्यक्ति 5 कुंडों पर बैठ गए और यज्ञ प्रारंभ हो गया। गांव के सारे भाई बहन जो वहां देखने आए थे खड़े होकर देखते रहे। यज्ञ पद्धति तो ऐसी रोचक है ही, जो देखने आए सब पर प्रभाव पड़ा। गायत्री माता की आरती, यज्ञ भगवान की प्रार्थना सब सुनते रहे। गांव में उन भाइयों ने सबसे कहा, यज्ञ बहुत ही अच्छा हो रहा है। दूसरे दिन सारा गांव यज्ञ देखने आया। दूसरे दिन भी यज्ञ के कार्यक्रम का सब भाई बहनों पर बड़ा असर पड़ा और आसपास के गांव में यज्ञ का हल्ला सा मच गया। तीसरे दिन बड़ी भारी भीड़ हो गई। यज्ञ पर बैठने को सभी तैयार थे। यज्ञ चलता रहा, शाम के 4 बजे तक यज्ञ चला। चौथे दिन भी पूरे दिन यज्ञ चलता रहा। आसपास के गांव के लोगों ने भी भाग लिया। पूर्ण आहुति के दिन तो 200-250 व्यक्तियों ने भाग लिया। हमने जब दक्षिणा पर बोला कि जिन भाइयों ने यज्ञ किया है उनको दक्षिणा देना चाहिए। हमारे गुरु पैसे की दक्षिणा ग्रहण नहीं करते, उनको एक बुराई दक्षिणा में देनी है और एक अच्छाई ग्रहण करनी है। जितने भी बहन भाई आए सबने एक बुराई छोड़ी और एक अच्छाई ग्रहण की। जो यज्ञ का विरोध कर रहे थे वे भी यज्ञ का समर्थन करने लगे और कहने लगे, श्रीदेवी ने तो कमाल कर दिया। सारा गांव श्रीदेवी की प्रशंसा कर रहा था। जब हमारा विदा होने का समय आया तब सारे गांव के भाई बहन तथा आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। विदाई का वह दृश्य देखने लायक था। सारे गांव में जुलूस निकला। प्रत्येक घर में हमें माला पहनाई गई। 2100 रुपये की विदाई दी। हमको शिकोहाबाद तक पहुंचाने आए। सवारी की व्यवस्था की गई तो हमने मना कर दिया। हमने कहा, हम पैदल ही चलेंगे। हम मन ही मन गुरुदेव तथा वंदनीय माताजी को प्रणाम कर रहे थे कि हमारे गुरु ने हमको क्या से क्या बना दिया है। ऐसे गुरु को पाकर तो हम धन्य हो गए हैं। जिस तरह से पूज्यवर ने हमको निर्भय बना दिया है, वैसे ही आप भी गुरुवर का पल्ला पकड़कर निर्भय बन सकते हैं। गुरु आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम मथुरा आए, गुरुदेव को वहाँ का सारा हाल बतलाया। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू हमारे पास आ गया है, अब मिशन का कार्य खूब बढ़ेगा। श्रीदेवी बहन अभी शांति कुंज में स्थायी रूप से रह रही हैं और मिशन के कार्य में सहयोग कर रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।